हाय नमस्ते, वेलकम टू आर्ट ऑफ सोशोलॉजी। मेरा नाम श्रीका अग्रवाल है। यहाँ पर मैं आपके साथ आने वाले वीक का स्केड्यूल शेयर करना चाहती हूँ। ये होगा फ्रॉम 12 जुलाई टू 18 जुलाई। यहाँ पे मैं आपके साथ आईआईटी वाइज अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। ये शेयर करूँगी कि यहाँ का प्रोसीजर क्या था, अगर मैंने कहीं रिटन एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और सबसे बड़ा रीज़न ये करने का है कि जब हम इंडिविजुअली ये करते हैं, मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत टाइम वेस्ट एक प्रोसेस है, पर एक्चुअली वन शुड डू इट। ये मैंने बाद में किया। जैसे आईआईटी बॉम्बे से मुझे रिजेक्शन आ गया ना, तो मैं उनकी वेबसाइट जाके मैंने रिसर्च करी, तो मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, तो मुझे लगता था कि अगली बार के लिए मैं बिल्कुल यहाँ अप्लाई करूँगी और मैं ट्राई भी करूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब ट्राई करें और हम सब अपनी को वेल प्रिपेयर्ड रखें, वेल इन्फॉर्म्ड रखें। और क्या हुआ है कि कोविड-19 के दौरान ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, ऑनलाइन हो गई एक तो चीज़ें, और ऊपर से एडमिशन प्रोसेस ना काफ़ी फ्लेक्सिबल टाइप की हो गई है, या ये बोल लीजिए दे आर मेकिंग सो मेनी चेंजेस। जो पहले कन्वेंशनल तरीका हुआ करता था वो चेंज हो गया है। तो कभी अगर रिटन एग्ज़ाम नहीं होता था, कहीं वहाँ पे रिटन एग्ज़ाम आ गया है, या पहले से ही प्रोजेक्ट प्रपोजल मांग लेते हैं। इंटरव्यू भी थोड़ा स्ट्रिंजेंट हो गया है, बिकॉज जो पैनल बैठता है उसके सामने जब हम फेस टू फेस जाते हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है। घर पे बैठ के वो माहौल क्रिएट करना वो एक थोड़ा डिफरेंट होता है। फिर उसके बाद जो एक मुझे सबसे बड़ी चीज़ लगती है वो ये लगती है कि एग्ज़ाम के दौरान गाइड करने वाले बहुत लोग हैं, इनफैक्ट काफ़ी यूट्यूब पे चैनल्स भी हैं, पर एडमिशन के दौरान हमें क्या करना है उसको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। और जब हम ये चीज़ें करते हैं ना कि हम वेबसाइट पर जाते हैं, फिर रिसर्च कर रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। आईआईटी कानपुर में मैंने रिटन एग्ज़ाम दिया। आफ्टर दैट मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे हिट हुआ कि मुझे एक बार जाना चाहिए और आईआईटी कानपुर की वेबसाइट पे ये सर्च करना चाहिए कि वहाँ का रीसेंट एंगेजमेंट क्या है, एक्सपर्टीज़ जो है वहाँ की वो किस डायरेक्शन में वर्क कर रही है। तो उनके सारे आप रीसेंट पेपर्स देखेंगे ना, वो सारे कोविड-19 से रिलेटेड है। एंड वहाँ पे जो 3 क्वेश्चन आए थे ना, जो 20-20 मार्क्स के थे, वो सारे ही कोविड-19 से रिलेटेड थे। मतलब उनमें से 3 में से 2 कोविड-19 से रिलेटेड थे, और जो दूसरा था वो जनरल था, बट क्योंकि मैं 2 में ही थोड़ा वो हो गई, मिस आउट कर रही थी मैं टाइम बहुत ज़्यादा। और एक्चुअली ना मेरा मेंटल फ्रेम था कि वहाँ पे इन्होंने सिलेबस प्रोवाइड किया था कि उस सिलेबस में से आएगा। अगर मैंने तैयारी नहीं की होती ना तो मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाती। तो कहने का मतलब ये है कि ना चीज़ें चेंज हो रही हैं, फ्लेक्सिबल हो रही हैं, और कोरोना के टाइम पे वो भी अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज कर रहे हैं कि घर बैठ के कोई चीटिंग ना कर पाए। तो ये सब मैं आने वाले इस वीक में शेयर करूँगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वांट टू शेयर कि आप इस सेशंस का बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ बता दूँगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था, और सिर्फ पीएचडी का नहीं, जैसे आईआईटी बॉम्बे मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी का एक कोर्स चलाता है, तो वहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट इन सोशोलॉजी, किसी को इन्वायरमेंट में करना हो तो इन्वायरमेंट में भी ऑप्शन था कि सोशोलॉजी, अगर किसी के पास मास्टर्स इन सोशोलॉजी है तो वो अप्लाई कर सकता है। तो आप देखिए बहुत स्कोप होता है, बट क्या होता है कि हम सोशोलॉजी में अपने को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि सीधा हम ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज का डिपार्टमेंट सर्च करते हैं और वहीं अप्लाई कर देते हैं। ऐसी आईआईटी रुड़की में भी ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए एक ऑप्शन था, अगर वो वाटर में रिसर्च करना चाहते हैं तो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में, अगर किसी भी सोशल साइंसेज से उन्होंने मास्टर्स वगैरह कर रखी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे शायद आईआईटी गुवाहाटी में भी था, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज पैरेलल चलते हैं जो कि इतने मेन स्ट्रीम नहीं होते, तो उनके बारे में पता ही नहीं होता है, पर वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड और स्पेसिफिक होते हैं। और यहाँ पे हमें इस दौरान ये भी पता चलेगा कि सपोज मेरा जो काम है वो वाटर से रिलेटेड है, तो अगर मैं वाटर रिसर्च करना चाहती हूँ तो मुझे ऐसी फैकल्टी चाहिए कि जो वाटर की फील्ड में एक्सपर्टीज़ रखती हो, पर वो हर आईआईटी में नहीं मिलेगी। जैसे आईआईटी फॉर एग्जांपल आईआईटी जोधपुर में नहीं मिल सकती। अगर मैं सर्च करूँ, मुझे मालूम पड़े कि वहाँ पे कोई वाटर की फील्ड में फैकल्टी है नहीं, तो मुझे आईआईटी जोधपुर में अप्लाई ही नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो अपनी फैकल्टी, अपने पोटेंशियल सुपरवाइजर्स को, अपने फैकल्टी मेंबर्स को वहाँ देख कर कि इनका एक्सपर्टीज़ क्या है।
और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने तो अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल बना के भेज दिया लेट्स से आईआईटी जोधपुर में, और वहाँ पे कोई वाटर रिसर्च की फैकल्टी ही नहीं है जो वाटर पे रिसर्च करा सके, उनका वो डोमेन ही नहीं है जिस पे मैं करना चाह रही हूँ, या मैं क्वालिटेटिव रिसर्च करना चाह रही हूँ और कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट क्वांटिटेटिव रिसर्च को इम्पोर्टेंस देता हूँ, तो वहाँ पे वो सेलेक्ट उसी बच्चे को करेंगे जो उसी डायरेक्शन में चल रहा होगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको लग रहा है कि आसपास किसी फैकल्टी मेंबर का इंटरेस्ट जो है वो आपके पर्टिकुलर इंटरेस्ट से मैच एग्जैक्टली नहीं कर रहा, पर आसपास में है, तो यू कैन राइट टू दैट फैकल्टी मेंबर। ये तुरंत तब नहीं होता जब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है, बिकॉज दीज थिंग्स टेक टाइम। ये चीज़ें छोटा छोटा कर करके ना 10-10 दिन, एक सप्ताह ले जाती हैं। इसलिए आई एम फोकसिंग मोर ऑन एडमिशन प्रोसेस। गेट एग्ज़ाम तो क्लियर करना वाकई बिल्कुल मुश्किल नहीं है इफ़ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, पर उसके बाद जो एडमिशन प्रोसेस है वो अपने आप में काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, और उसके लिए जो प्रिपेयर कर लेगा वो बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस सबमिट कर सकता है। तो आने वाली वीक में मैं ट्राई करूँगी कि हम एक छोटा सा डॉक्यूमेंट तैयार करें जिसमें सब मेंशन हो कि आईआईटी बॉम्बे कौन कौन से महीने में अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस निकालता है, एमफिल का क्या प्रोसीजर है, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी का क्या प्रोसीजर है, क्या और भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे सोशियोलॉजी अगर किसी की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो, कि अगर किसी के पास मास्टर्स इन सोशियोलॉजी है तो ये सब देख सकते हैं हम। और आने वाले टाइम में सोशियोलॉजी का काफ़ी स्कोप रहने वाला है, और ये चीज़ें ना धीरे धीरे चेंज होती हैं, ये काफ़ी सिस्टमिक चेंज है। जब व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड और मैंने अपने घर पे बोला कि मुझे आर्ट्स लेनी है, रिएक्शन वाज नॉट पॉजिटिव, एंड उसी का रीज़न है कि आई डिड माई सिविल इंजीनियरिंग। बट नाउ आई फील कि मैंने अच्छा किया, बिकॉज सिविल इंजीनियरिंग नहीं ली होती तो मुझे नहीं पता लगता कि मुझे वाटर में आगे जाना है। इट वाज इरिगेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग जो मैंने अपने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ा, वहाँ से मुझे इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स, इसमें इंटरेस्ट हुआ। तो आई ऑलवेज वांटेड टू फोर्ज माई सेल्फ इनटू इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़। ऐसी एक ने शेयर किया था कि वो कंप्यूटर साइंस से हैं, तो जब मैं आगे आफ्टर दिस वीक मैं शेयर करूँगी प्रोजेक्ट प्रपोजल्स वगैरह के बारे में, जो भी मेरी लिमिटेड नॉलेज है उसके बारे में शेयर करूँगी। तो मैं वहाँ आपके साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैंने वहाँ से कुछ प्रोजेक्ट प्रपोजल्स डाउनलोड किए थे, तो मैं एक वही प्रोजेक्ट प्रपोजल काफ़ी डिटेल में शेयर करूँगी। तो वो है आईटी के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, और उसमें बताया है कि कैसे रिप्रोडक्शन ऑफ रूरल स्पेसेस इन मॉडर्न डिजिटल स्पेस किया गया है। तो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि आप रूरल स्टडीज़ को भी मर्ज कर रहे हो विद आईटी एंड कम्युनिकेशन। तो ऐसी इनोवेटिव चीज़ों का बहुत स्कोप है इस पर्टिकुलर फील्ड में। और गेट के बाद काफ़ी लोगों को इस बार लगा, निराशा हुई कि गेट का फ़ायदा ही क्या था, बिकॉज आई ऑल्सो फेल्ट कि कहीं ना कहीं एनटीए नेट को अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलती है। तो एनटीए नेट का एग्ज़ाम तो आप सब ज़रूर दें वाइल गिविंग गेट। हो सकता है कहीं शॉर्ट लिस्टिंग का ये क्राइटेरिया हो कि जिसने गेट भी दे रखा है, एनटीए नेट भी दे रखा है, तो कहीं क्लियर तो नहीं किया गया। बट आई रियली फेल्ट, जब मैंने बच्चों से बात करी और पूछा कि आपने क्या एनटीए नेट दे रखा था, तो जिन्होंने एनटीए नेट दे रखा था और उन्होंने क्लियर कर रखा था, उनके चांसेस थोड़े मुझे लगे कि हाई हैं और वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं, शॉर्ट लिस्ट भी हो जाते हैं। मैंने नहीं दे रखा, तो मुझे ये चीज़ फील हुई। और आने वाले वीक्स के लिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ थोड़ा मौसम में सुधार आया है थोड़ा सा, बट इट्स रियली ह्यूमिड, इसलिए आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ, बाय बाय।